फोन फोन फोन, माय गॉड। आप भी परेशान हैं, और आप इसलिए ज्यादा परेशान हैं क्योंकि आपके बच्चे फोन पे लगे रहते हैं और फोन्स की डिमांड करते हैं कि दे नीड गुड फोन, जल्दी से चाहिए, छोटे से बच्चे को भी चाहिए और आईफोन चाहिए, ये सब है ना। और सारा टाइम फोन पे लगे रहते हैं। आप बोलते हैं और वो सुनते ही नहीं आपकी बात, और आप कहते हो कि क्या मैं तो परेशान हो गई, ऐसे ही। हाँ, ये आजकल एक नई बीमारी है, इसको कहते हैं डूम स्क्रोलिंग। माइंडलेसली स्क्रोल करते रहते हैं बिना सोचे समझे, ध्यान भी नहीं रहता, हाथ बस अपने आप चलता रहता है, रील्स देखते रहते हो। ये बनाए फोन इस हिसाब से जाते हैं कि आपको एडिक्शन हो जाए। उनकी लाइट ऐसी होती है, उनके आगे आगे कलर कॉम्बो ऐसे होते हैं, चीजें ऐसी दिखाते हैं जैसे आजकल रील्स की छोटी 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 छोटी। तो अब डेनमार्क गवर्नमेंट ने वहां पे एक स्कूल एंड एजुकेशन मिनिस्टर, वहां पे स्कूल्स के मिनिस्टर होते हैं, तो उन्होंने ये बहुत स्ट्रांगली बैन कर दिया है कि कितने साल के बच्चे को कितनी देर लिमिट करके दिखाना है। 0 से 2 के सामने तो स्क्रीन आना ही नहीं चाहिए। 2 से 5 में 1 आवर दिखाना है, उसमें भी मॉनिटर करना है कि क्या दिखा रहे हैं आप, राइट। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, मेरे बच्चे तो बहुत एडिक्टेड हैं। जो एडिक्टेड हो चुके हैं, यंग हैं ऑलरेडी, उनकी बात हम अलग से करेंगे। आज हम उन बच्चों की कर रहे हैं, उन पेरेंट्स की कर रहे हैं जो यंग पेरेंट्स हैं, नए पेरेंट्स बन रहे हैं, या बहुत छोटे बच्चे हैं उनके। तो उनको क्या करना है कि वो उनको एडिक्शन होने नहीं दें। सबसे पहले उनको खुद को सुधरना है। आप कहेंगे अरे क्या सुधरे, बिजी बहुत है, लाइफ ऐसे है, लाइफ ऐसे नहीं। अगर हमें अपने बच्चों का ऐसे चाहिए तो हमें कुछ तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। हम अगर सोचते रहे कि बाहर सब बदल जाए और हम वैसे ही रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। बच्चे सिर्फ वो होते हैं जो वो देखते हैं, जो उन्हें बताया जाता है, कहा जाता है, कमांड करते हैं, समझाते हैं, उससे बच्चे नहीं समझते। सिर्फ वो जो देखते हैं। अगर आप सारा दिन फोन पे हो तो उनको लगता है इट्स ऑल राइट टू बी ऑन फोन, माय मॉम आल्सो स्टेज ऑन फोन। उनके तो आप आइडियल हो, रोल मॉडल हो, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको लगता है इट्स ओके। छोटा सा बच्चा मेरे पास आया और मेरा वहां पे आईपैड पड़ा था, उन्हें खोला, उसने लिया और ऐसे 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 टक टक शुरू हो गया। आप भी करते होंगे, उनके पेरेंट्स करते होंगे। तो हमें पहले बहुत कॉन्शियस रहना कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा बच्चा मुझे कैसे देख रहा है। मेरा बच्चा मुझे गुस्से में देखता है, मेरा बच्चा मुझे अब्यूज करते देखता है, मेरा बच्चा कंप्लेन करते देखता है, मेरा बच्चा सारा दिन फोन पे मुझे ऐसे करके, मैं कुकिंग भी कर रही हूँ, कैसे ऐसे देख रहा है, कैसे वो देख रहा है। आप कैसे इमेज देना चाहते हो कि एक ग्रोन अप पर्सन को कैसा होना चाहिए, बच्चा बड़ा होके कैसा बने। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम बच्चे को नहीं रोक सकते। अब आप कहोगे फिर मैं बच्चे के साथ क्या करूं, मेरे काम है, कुछ है। आप बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करें। जैसे आप किचन में परांठा बना रहे हैं तो बच्चे को, बॉय हो या गर्ल, आजकल वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा, बॉयज सब बेटर कुकिंग कर रहे हैं आजकल। मैं देख रही हूँ यंग बच्चे जो घर से निकल जाते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, यूएस चले जाते हैं, तो आप बच्चे को कहें कि तू थोड़ा घी लगा, अरे तू तो इतना अच्छा लगाता है यार, मैं तो ठीक नहीं करता, करती तो करती या करता, फादर भी कर सकते हैं। सो आप इस तरह से इन्वॉल्व करें। ये तो नहीं किचन की बात। अदरवाइज हम क्या करते हैं, बच्चे को चल चल जो बाहर जाओ, अरे गंदा कर दिया, मैस कर दिया, मुझे काम करने दे तू जो, और हम खुश हो जाते हैं कि वो अपना लग गया फोन पे और हम अपना काम खत्म कर रहे हैं। जिंदगी सिर्फ काम खत्म करने के लिए नहीं बनी। बच्चे हमने इसलिए पैदा नहीं किए कि बस बच्चे आ गए और जब हमारा दिल करेगा तो करेंगे, नहीं तो बच्चे ओन देयर ओन, फिर बाद में हम ही तंग होते हैं। तो हमें और क्या करना है, बच्चों को स्टोरी टेलिंग करना है। छोटे छोटे बच्चों को जो आप उनको जिस तरह की स्टोरी सुनाएंगे वैसे ही बच्चे बन जाएंगे। तो आप शुरू से लेके, आप मान लीजिए 1 साल अपने 365 छोटी छोटी स्टोरी सुनाई डेली बेस्ड ऑन लाइफ स्किल्स, इंटरेस्टिंग वे से, खुद एक्शन करके, अपनी लाइफ से कनेक्ट करके। तो आप सोचिए 1 साल बाद आपका बच्चा क्या होगा। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। मैं अपने बच्चों को एक स्टोरी बहुत सुनाती थी, कि एक फ्रॉग्स की रेस थी और उस फ्रॉग की रेस में उनको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना था। उसमें हर तरह के फ्रॉग थे, छोटे बड़े मोटे पतले, और
सब उधर जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे, बहुत सारी ऑडियंस खड़ी है और वो देख रही है, अरे ये तो मोटा है, ये कैसे जाएगा, ये तो ऐसे चल रहा है, ये तो बहुत पतलू सा है, इसमें तो जान ही नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं पहुंच सकता, अरे इसको तो पसीना इतना आ रहा है। और वो सब फ्रॉग्स उनकी बातें सुन सुन के डिस्करेज होके छोड़ देते हैं रेस, और एक छोटा सा नन्हा सा फ्रॉग वो रेस जीत जाता है। मैं बच्चों से पूछती थी क्यों, एक पहली बार तो उनको आंसर नहीं पता था, पर बाद में वो कहते थे क्योंकि वो डेफ एंड डम्ब था। तो मैंने उनको बोला कि किसी की गलत बातें नहीं सुननी होती, और जब हम अपने अंदर से डिटर्मिन हो गए मुझे वहां पहुंचना है, और जब मुझे वो सिर्फ मंजिल दिख रही है, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, तो बच्चे धीरे धीरे उनका सिस्टम में चले जाते हैं कि मुझे भी अर्जुन की तरह करना है, मुझे वो डेफ एंड डम्ब फ्रॉग बनना है। आप सोचें आपका बच्चा क्या हो जाएगा, उसकी लाइफ स्किल्स कैसी हो जाएंगी अगर आप ऐसी स्टोरी सुनाएंगे। बहुत सारी स्टोरीज गुरु नानक देव जी की स्टोरी में बहुत सुनाती थी कि कैसे अच्छा इंसान होता है तो उसको अपने आप अच्छे हो जाते हैं, तो आप अच्छे हो, आपके दोस्त अच्छे हो, इस तरह से। तो आपको स्टोरी सुनानी। नंबर 2, आपको स्पोर्ट्स में उनको इन्वॉल्व करना है। whatever sport you can try 1 2 3 whatever they feel good about, तो उनको आपको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना है। जो भी उनको स्पोर्ट अच्छी लगती है उसमें आप उसको इंटरेस्ट लें, उसको थोड़ा इन्वॉल्व कराएं, उससे रिलेटेड वीडियोस दिखाएं, थोड़ा बेस बनाएं। वंस दे स्टार्ट एंजॉइंग, मेरे दोनों बच्चे स्पोर्ट्स में थे। इनायत younger one was a table tennis player, ईशानी played ओलंपिक्स, तो उससे उनका करेक्टर ही डिफरेंट हो जाता है। कंपटीशन, टीम स्पिरिट, हार भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। ये आजकल के टाइम में हार को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा लाइफ स्किल है, क्योंकि जिंदगी है, कॉम्पिटिशन्स हैं, हर जगह आपका कितना आप काम करते हो, बॉस है, कॉलेज है, स्कूल है, हर जगह आपका इतना कंपटीशन है, तो जरूरी तो नहीं आप हर जगह विन करोगे। तो ये चीजें आपको स्पोर्ट्स सिखाती हैं। हम लूडो बहुत खेलते थे। लूडो आपको पता है लाइफ स्किल कितना सिखाती है, क्योंकि आप पूरा जीत रहे होते हो, आपकी 4 गोटियों में 3 गोटियां निकल गई और बस एक रह गई और आपको लगता है मैं तो जीत गया, और आप देखते हो कि वो एक इतना फंसती चली जाती है, दूसरा पर्सन उसको काटता चला जाता है और निकल जाता है। कितनी आपने लाइफ स्किल सीखी कि इट्स ऑल राइट, एक्सेप्ट करना आता है आपको अपनी हार को, प्रॉब्लम्स को। कोई भी गेम ले लें आप, सांप सीढ़ी देख लें आप, कैरम देख लें, तो हम ये बहुत खेलते थे। इससे बच्चों को लर्निंग होती है, और स्पेशली चेस, माय गॉड इतनी प्यारी गेम है, इतना आपका कंसंट्रेशन, फोकस, स्ट्रैटेजी, आप कितना प्लानिंग, आप सब कुछ कितना सोच लेते हो कि दूसरा पर्सन क्या करेगा। तो इस तरह के अगर आप गेम्स में बच्चों को इन्वॉल्व करें तो आपके बच्चे बिल्कुल अलग होंगे, और आपका उनके साथ बॉन्ड इतना ब्यूटीफुल होगा, रिलेशनशिप इतना अच्छा होगा, आप ये कभी नहीं कहेंगे मेरी सुनता नहीं, मेरा करता नहीं, उसको मेरी बात नहीं समझ आती, ये खत्म हो जाएगा। नंबर 3, जब बहुत छोटे बच्चे, बहुत छोटी आप उनके साथ गेम्स खेल सकते हैं, सिर पे बुक्स रख के, जैसे बैलेंस करना होता है। आपने उनको बहुत एक्टिविटीज में लगाया। कल मैंने अपनी डॉटर से पूछा कि आपको फोन की आदत क्यों नहीं पड़ी, तो उन्होंने बोला मम्मा आप इतनी हमें उसमें इन्वॉल्व रखते थे, कभी स्पोर्ट्स में भेजा, कभी डांस, कभी आर्ट्स, और फिर घर में भी हम कुछ कुछ करते रहते थे। क्योंकि अगर आप ये करोगे तो फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, कुछ कुछ। तो कितनी सारी मैं आपको छोटी ऐसी गेम्स बता सकती हूँ जो आप अपने छोटे बच्चों के साथ खेल सकते हैं। याद है आप हम वो खेला करते थे चिड़ी उड़, काउड। तो उससे क्या होता है, उससे बच्चे को स्पॉन्टेनिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड उसकी बढ़ती है। ये गेम सिर्फ फन नहीं है, फन तो है ही है, लेकिन बॉन्डिंग भी बढ़ाती है, फन भी है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे की स्किल्स इंप्रूव होती हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को स्क्रीन से दूर रखना चाहते हो तो आपको ये सब करना पड़ेगा। 4th, बुक्स पढ़ना। आप उनको ऐसे ऐसे अच्छे कॉमिक्स लाके दें, उनके साथ पढ़ें, उनका मीनिंग समझाएं, उनको वैल्यू उनकी बुक्स की बताएं, कैसे उनको बताएं कि कैसे अगर आप ये पढ़ोगे तो आप कितना अलग से शाइन करोगे। मैं अपने बच्चों को बहुत बोलती थी कि अगर आप ऐसे करोगे तो शाइन करोगे, जैसे सन शाइन करता है, और सबको दिखोगे। तो इवन अगर वो कई जगह ऐसे हो जाते थे डिसअपॉइंटेड कि अरे मेरा आज स्कूल में टीचर ने ऐसे किया, या मैं तो ऐसे अच्छा कर रहा था, तो अगर उनको ऐसा भी लगता था कि उनके साथ चीटिंग होगी, कुछ हो गया, तो भी मैं उनको कहती थी कोई बात नहीं, जब सन शाइन करेगा तो सबको दिखेगा, डोंट वरी, कीप शाइनिंग, कीप शाइनिंग। सो ये सब छोटी टेक्निक्स अगर हम बच्चों पे यूज करेंगे तो स्क्रीन टाइम को जो हम सारा दिन हम रोते हैं कि अरे बच्चे 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 ऐसे नहीं करते, ये हमारी कमी है, हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमें कुछ
नंबर 5 पे कुछ ऐसे डिसिप्लिन बनाने पड़ेंगे कि बेड पे जाने से 1 घंटा पहले फोन बंद करना है, एक दिन में 1 ही घंटा ये, और उसमें भी ये देखना है अपने सामने रखिए। जैसे मैं अपने बच्चों को लैपटॉप पे अगर कुछ उनका स्कूल का काम है, कोई प्रेजेंटेशन है, तो मैं कहती थी डाइनिंग पे बैठ के करिए बेटा, ताकि सबको विजिबल हो वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी अगर हम मॉनिटरिंग करेंगे, इनकरेज करेंगे, और उनको कमांड नहीं कर सकते, दे आर नॉट बॉन्डेड लेबर। आप ये कहोगे यार ये नहीं करो, तुमने ऐसा क्यों किया, वैसे वो नहीं सुनेंगे आपकी बात, चुप के करेंगे, रिबेलियस हो जाएंगे, बाद में करेंगे, उनको लगेगा सबकी मम्मा तो बहुत अच्छी है, वो तो फोन दे देती है, हमारी मम्मा ऐसी है। तो आपको शुरू से ही इनकलकेट करना पड़ेगा। एक बार हो जाती है देन इट इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम, जो हमें डिफरेंटली डील करना है, तो शुरू में ही डेवलप ना होने दे। मेरी एक फ्रेंड है जो मैं देखती हूँ कि कैसे अपने बेटे को बड़ा कर रही है, और उसमें वो कैसे उसको फोन की नेगेटिव चीजें इनडायरेक्टली बता के, और कैसे बुक्स में इन्वॉल्व करती है। इट्स अ स्ट्रगल फॉर हर एंड शी इज वर्किंग, शी इज वेरी बिजी, सो इट्स नॉट इजी। तो ये सब बहाने हैं कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या करें। मैं बहुत बिजी रहती थी सुबह से रात तक, लेकिन जितना मैं टाइम स्पेंड करती थी, चाहे वो हाफ एन आवर या 1 आवर, क्योंकि उसमें मैं बच्चों के साथ क्या कर रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज अपने बच्चे को फोन से दूर रखना, स्क्रीन से दूर रखना किसके हाथ में? आपके हाथ में। हैप्पी पेरेंटिंग।